Hello friends, today I will give some tips as to how to read successfully, smartly, and these tips will work to your advantage, especially in the pandemic, in the lockdown period. तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। वही टिप्स है, आप अगर ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस, आपका जो रिटेंशन पावर है, आपका जो मेमोरी है, वो बेहतर ही होगा। आप इजीली पढ़ पाएंगे। यू कैन टेक रीडिंग एज ए काइंड ऑफ प्लेजर रेदर देन ए प्रेशर। आप रीडिंग को प्लेजरेबल एक्टिविटी के हिसाब से आप पढ़ पाएंगे। पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क नहीं है, नहीं काम करेंगे तो यू कैंट गेट रिजल्ट। लेकिन टू बी सक्सेसफुल यू नीड सम स्ट्रैटेजी, सम वे ऑफ डीलिंग विद द टेक्निक्स। You need some strategy and techniques, and smart reading is about a proper strategy and techniques. आपको बहुत सारे पढ़ना है, there is no doubt about that. अगर आप एग्जाम देना है, नॉलेज क्रिएट करना है, नॉलेज बढ़ाना है, तो आपको तो बहुत पढ़ना है, बहुत बुक्स। It doesn't mean that you will read it continuously all the time, राउंड द क्लॉक, 24 आवर्स, जो कि हम लोगों का पेरेंट्स बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते जाओ। एंड देयर इज ए मिसकंसेप्शन आल्सो। ये मिसकंसेप्शन ये है कि अब जितने कंटिन्यूअसली आप पढ़ पाएंगे, आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस, आपका नॉलेज, आपका रिटेंशन पावर उतना ही तेज होगा। ये गलत है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। This has been proved. This is a proven technique. This will rather take a toll on your memory. It will have bad impact on your memory. आपका मेमोरी पर इसका इम्पैक्ट खराब हो सकता है। तो आप पढ़ें, you need to work hard, you need to read, लेकिन टेक्निक के साथ। स्टडी इन चॉन्क्स, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको स्टडी इन चॉन्क्स, एक ही टाइम में आप 25 मिनट्स या 30 मिनट्स इसी तरह आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि लिए अगर आप 25 मिनट्स या 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा। आफ्टर 25 या 30 मिनट्स यू कैन टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के ब्रेक ले सकते हैं, और इसी तरह आप 5 या 6 सेशंस आप कर सकते हैं। 30 मिनट्स और 25 मिनट्स इंटू 6 आप ब्रेक ले सकते हैं। विद इन दैट ब्रेक योर माइंड विल रिचार्ज। यू कैन यूज दैट ब्रेक टाइम ऑल्सो इन द मोस्ट पॉसिबल, इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं? ब्रेक टाइम में आप रिलैक्स के लिए कोई सॉन्ग सुन सकते हो, कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो 5 मिनट के लिए, यानी आप जो पढ़े हो उसी को आप दिमाग में एक बार रिपीट कर सकते हो। क्योंकि लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप रिवाइज, आपको वो रिसाइट, रिव्यू एंड रिवाइज कर रहे हो। अगर ये 3R जो SQ3R टेक्निक है, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। और सारे स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट हैं, जितना अच्छा स्टूडेंट है, सब लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हो, जानते हुए या न जानते हुए, ये टेक्निक यूज करते हैं। तो ये टेक्निक हो गया। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक्स इज दैट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लुएंसी इल्यूजन। आप जब पढ़ रहे हो तो ऐसे लगता है कि हाँ
सारे याद हो गया, आप एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ गया, मेमोरी पावर बढ़ गया और सारे इंफॉर्मेशन आप रिटेंशन कर लिए हैं। लेकिन ये सही नहीं है। आप ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं। जब एग्जाम आप लिखते हैं, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, अरे क्या हुआ, आप तो सारे पढ़े थे, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द इंफॉर्मेशंस आर नॉट कमिंग। क्योंकि लिए ये फ्लुएंसी इल्यूजन का असर है। इसीलिए आपको रिसाइट रिव्यू, आपके रीड रिव्यू एंड रिसाइट, रीड रिव्यू एंड रिसाइट, ये इसको आपको देखना है। तो आप में उसी में क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे। और बीच जो 5 मिनट्स का आप रिसाइट कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक अलग सा टेक्निक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक है कि SQ3R टेक्निक। आप जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले उस चैप्टर को पहले से अंतिम तक एक सर्वे लगाइए। सर्वे में आप क्या करेंगे, क्या किस विषय में वो चैप्टर हो सकता है, उसको थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आपको। उसका जो टाइटल है उसको आप देख सकते हैं, वो जो सर्वे के पीरियड में क्या पॉइंट्स आए, क्या हेडलाइंस आए, वो देख सकते हैं। तो यू कैन हैव ए ब्रीफ आइडिया ऑफ द चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आउटसाइड क्वेश्चंस दिमाग में हो सकता है। वो अगर टेक्स्ट बुक है तो लास्ट में उसका कुछ क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन देखना। उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग। और जब रीडिंग कर रही है, जो मैं टेक्निक बताया 25 मिनट्स के हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये फ्लुएंसी इल्यूजन्स को दूर करने के लिए आपको रीड 3R, SQ3R, सर्वे क्वेश्चन हो गया, 3R हो गया, रीड रिव्यू एंड रिसाइट, आप पढ़ लिए, ठीक है। आप उसको रिव्यू कीजिए नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर टुमारो, क्या पढ़े हैं, रिव्यू कीजिए, रिसाइट कीजिए, उसको याद कीजिए। कब याद करेंगे, आप जब सुबह में उठ रहे हो एंड लेजिंग इन द बेड, उसी समय आप याद कर सकते हैं। सोने से पहले आप याद कर सकते हैं। और अगर कुछ मिस हो गया तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो आपको रिव्यू करने के लिए सिंपल सा टास्क होगा, क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप नोट बनाइए, या लेक्चर सुन रही हो, नोट बनाइए। इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। वही किताब जब पढ़ रहे हैं, आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको तो डिटेल जाना है। एमसीक्यू के लिए डिटेल जाना है, टोटल क्या क्वेश्चन है, कैसे है, उसको डिटेल जाना है और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। अंडरलाइन, हाईलाइट कीजिए। आप अगर किताब का मार्जिन में भी लिख सकते हैं पॉइंट, और आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपको किसी के साथ कंपटीशन करना नहीं है। आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो ये बेहतर होगा। क्लासरूम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल आप ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन also you can have group study, you can have group discussions of what you have already studied। आप क्या पढ़े हो, आप ग्रुप डिस्कशंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग के हिसाब से कर सकते हैं। आप गूगल में, जूम में अपने दोस्तों के लिए पीयर ग्रुप के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप मेंशन करके उस डिस्कशन कर सकते हैं। जो आप जानते हैं, हो सकता है कोई दूसरा न जानते हो, जो दूसरे जानते हैं हो सकता है आप नहीं जानते हो। और अगर आप नॉलेज को शेयर करेंगे, इसका एक बेनिफिट है, आपका मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर
आप जो जानते हो किसी को अगर शेयर करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो इंफॉर्मेशन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील हो जाएगा। आप लॉन्ग समय के लिए आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट। दूसरों को अगर हेल्प करते हैं ये हो गया आपका बेनिफिट। ये मिसकंसेप्शन था, हम लोगों का टाइम में शेयर नहीं करते थे। स्टूडेंट लोग जो न्यू इंफॉर्मेशन किसी को बताते नहीं थे, लेकिन अगर आप बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो दूसरों को तो आप बेनिफिट दे रहे हैं, उसके सिवाय अपने आप को आप बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये ग्रुप स्टडी कोलैबोरेटिव टीचिंग में आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अपने जो मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील कर सकते हैं। एंड दिस इज ए रेसिप्रोकल प्रोसेस। यू कैन बिल्ड ऑल्सो सोशल रिलेशनशिप, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप कर सकते हैं। आप रिलैक्सेशन फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और रिलैक्सेशन स्ट्रेस फ्री आप अगर रहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर ही होगा। आप ज्यादा समय पढ़ पाएंगे विदाउट एनी प्रेशर और आप ज्यादा इंफॉर्मेशन से रिटेन कर पाएंगे। दूसरा बात हो गया, आप पढ़ रही हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपका परफॉर्मेंस रियली क्या हो रहा है उसी को जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट उसी तरह एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी तरह आपको टेस्ट देना है। अगर कोई टीचर नहीं है तो अपने आप को क्वेश्चन बनाना है या क्वेश्चन कहीं टेस्ट पेपर से लेकर उसको मॉक टेस्ट देना है। आपको घर में ही देना है, एज इफ समवन इज वॉचिंग यू। ऐसे नहीं कि आप यू शुडंट फील द टेम्पटेशंस की अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं जानते हो उसी टाइम आप कोई बुक्स को रेफर करो। नो, एज इफ दैट इज कंप्लीटली एन एग्जामिनेशन, एज इफ यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल। उसी तरह आप घर में भी अपने आप एग्जाम लिख सकते हो। एग्जाम लिखना है अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर करना है। इसीलिए सारे कोचिंग सेंटर जो हैं यूपीएससी का या ओपीएससी का या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो वो लोग मॉक टेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, एग्जामिनेशन विल टीच टू बी ए सिस्टम ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का सिस्टम नहीं होगा, ये एक प्लेजरेबल एक्टिविटी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट करना, फेस करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो वो करते ही हैं, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो अपने आप यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, अपने आप को मॉक टेस्ट में शामिल करना है। और ये जो पेंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट हुआ है इसमें आपका एक पॉजिटिव पार्ट है कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हो, इफ यू आर कंप्लीटली डिसिप्लिन, आप अपने आप पढ़ सकते हो, देन यू कैन मेक प्रोग्रेस एंड इट विल इन द अल्टीमेट टर्म हेल्प यू टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अल्टीमेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि स्पून फीडिंग सिस्टम ऑफ रीडिंग और एजुकेशन वोंट वर्क मच। तो उसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट भी कीजिए। तो ये हो गया एकेडमिक पार्ट। वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन नॉन एकेडमिक पार्ट टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस एंड लर्निंग एक्टिविटीज। आपको बैलेंस डाइट खाना है, यू हैव टू ईट वेल, यू नीड टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। समटाइम्स यू मस्ट हैव फेल्ट टायर्ड, आप टायर्ड फेल्ट करते होंगे, तो आप अच्छा खाना है आपको, एंड frequently you need to have some sort of water, so you will feel relaxed, you will feel recharged, because आप अगर पढ़ते हैं तो एनर्जी बहुत कंज्यूम होता है, so you have to replenish that. You need to play. आप ग्रुप एक्टिविटी किए एकेडमिक के हिसाब से, आप अगर समय आपके पास मिल रहा है, you need to play. You should spend some time in the process of game, because that will give you relaxations. You can have
a stress-free life and it will have better impact on your study. You need to sleep well. अगर आप 7, 8, 10 घंटा सो रहे हैं, it's better. The more you sleep, the better you have in the examination. The better performance you have in the examination. आपका मेमोरी उतना ही तेज होगा आप जितना अच्छा सो रहे हैं. अगर 10 घंटा सो पा रहे हैं, it's better. Einstein, in spite of his busy schedule, was able to sleep 10 hours. वो 10 घंटा सोते थे आइंस्टाइन. और you know, he created history. बहुत सारे डार्विन हुआ, बहुत सारे philosophers, even the present businessmen, in spite of their busy schedule, they try to sleep the required amount of time or the sleep. मिनिमम तो 8 घंटा सोना जरूरी है. You can devote that time. You must spend that time. ऐसे नहीं है कि आप रात का 11-12 तक पढ़ रहे हो और सुबह 5 बजे उठ रहे हो. Your performance will go to waste. और एग्जाम के पहले दिन आप never read. Just have an overlook and sleep well, so that you can analyze, you can have a rational thought while facing the examination. और मेरे हिसाब से और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो गया. अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप गो टू बेड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. 8-9 घंटा सो सकते हैं. 8-9 बजे आप यू हैव टू स्लीप, और यू कैन गेट ऑफ एट 4 और 5. और सबसे समय जो इंपोर्टेंट टाइम दैट यू कैन यूज फॉर रीडिंग इज द मॉर्निंग टाइम. योर माइंड इज फ्रेश, ब्रेन इज रिचार्ज्ड, and with a little effort you can capture a lot of information. You can understand. आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो वो हो गया इंपोर्टेंट टाइम. इफ यू स्पेंड 2 hours in the morning, that is almost equivalent to 10 hours at other time. You should understand that. And the last but not the least, you must do meditation. Meditations will improve your brain power, memory power. It will give you relaxations. You can have a stress-free life. There will be blood circulations. You can understand what is right and wrong. You can prioritize your work. You can know how to manage the time. And you can sleep well also through meditations. So you can do meditations. Just follow all these tips and you can have a stupendous performance in the examination. आपका performance exam में बहुत अच्छा होगा. You will excel anywhere, anytime. So just follow these tips. अगर ऐसी टिप्स आप चाहते रहते हो तो subscribe my channel and share it with your friends so that everyone can have this idea. Everyone can take advantage of that. And thank you so much.